5 जुलाई 2017 की सुबह बैंकॉक का आसमान अभी हल्की धूप से रोशन हुआ था। एक शानदार विला के अंदर एक आदमी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। ऑनलाइन दुनिया में वो सिर्फ एक नाम से जाना जाता है, Alpha02, द किंग ऑफ डार्क वेब। इसका असल नाम कोई नहीं जानता। वो मल्टी मिलियनेयर है, बैंकॉक की सबसे महंगी गाड़ियों का शौकीन। लैम्बोर्गिनी से लेकर पोर्शा तक उसकी ड्राइववे में खड़ी हैं। उसकी ज़िंदगी एक ख्वाब की तरह लगती है और सबसे बड़ी बात, वो समझता है कि यहाँ थाईलैंड में वो महफूज है। लेकिन इस सुकून का सिलसिला सिर्फ कुछ सेकंड का मेहमान है। राज टीवी की एक और हैरत अंगेज वीडियो के साथ एक बार फिर से खुशामदीद। एक ज़ोरदार धमाका उसके घर के सामने गूंजता है। वो लैपटॉप छोड़कर भागता है देखने के लिए कि क्या हुआ। दरवाजे के सामने एक टोयोटा कैमरी उसके फ्रंट गेट से टकरा गई। गाड़ी की ड्राइवर एक थाई औरत है। एक्सीडेंट छोटा है, मगर इसके पीछे जो चल रहा है वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइबर मैनहंट का फाइनल चैप्टर है। उस वक्त Alpha02 को पता नहीं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका है, क्योंकि उस सीन के आसपास रॉयल थाई पुलिस, FBI, DEA और 7 मुल्कों की इन्वेस्टिगेटर्स छुपे बैठे हैं, सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार करते हुए, उसका लैपटॉप अनलॉक मिले। क्या आज किंग ऑफ डार्क वेब का खेल ख़त्म हो जाएगा? ये कहानी समझने के लिए हमें वापस चलना पड़ेगा अर्ली 2010s के दौर में, जब डार्क वेब एक नए दौर का आगाज़ कर रहा था। इंटरनेट के इस छुपे हुए हिस्से ने दुनिया भर के लोगों को एक नया वादा दिया था, पूरी एनोनिमिटी और प्राइवेसी का। ऐसी जगह जहाँ पे गवर्नमेंट की आंख पहुँच सके, न पुलिस की। और फिर आई बिटकॉइन, एक ऐसी डिजिटल करेंसी जो किसी बैंक, किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थी। अब हर तरह का सौदा ऑनलाइन बिना अपना असल नाम बताए मुमकिन हो गया। इस नए सिस्टम ने एक पूरा पैरेलल बाज़ार खोल दिया। ड्रग्स, इलीगल वेपन्स, हैक्ड डाटा, मालवेयर, फेक आईडीज़ और सब कुछ यहाँ बिकता था। और यहाँ से शुरू हुआ एक ग्लोबल कैट एंड माउस गेम जो आज तक चल रहा है। इस गेम का पहला बादशाह था सिल्क रोड। फरवरी 2011 में लॉन्च हुई ये साइट डार्क वेब का पहला मेगा मार्केट प्लेस बनी। इस पर 1 लाख से ज़्यादा ग्राहक ड्रग्स खरीदते थे, लेकिन सिर्फ 2.5 साल बाद इसका फाउंडर पकड़ा गया और सिल्क रोड हमेशा के लिए बंद हो गई। अथॉरिटीज़ ने सोचा कि ये एक मिसाल बनेगी और लोग डर जाएंगे, लेकिन हुआ इसके बरक्स। सिल्क रोड के बाद तो डार्क वेब मार्केट प्लेसेस की बरसात हो गई। हर कोई नेक्स्ट नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा था। सिल्क रोड 2.0 सिर्फ 35 दिन बाद लॉन्च हुई, लेकिन 1 साल भी नहीं टिक सकी। एवोल्यूशन, एक पॉपुलर मार्केट जो एस्क्रो सिस्टम चलाता था, लेकिन ओनर्स ने सारा पैसा चुराकर एग्जिट स्कैम कर दिया। अगोरा, एक और जायंट जो अगस्त 2015 में खुद ही बंद हो गया क्योंकि हीट ज़्यादा हो गई थी। हर जगह एग्जिट स्कैम्स, अरेस्ट, हैक, और इस हालात में एक नया नाम सामने आया, अल्फाबे। जुलाई 2014 में एक शख्स जो अपने आप को Alpha02 कहता था, उसने ये प्लेटफॉर्म बनाया। सिर्फ 5 महीने में ये लाइव हो गया। शुरू में सिर्फ स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स का डाटा बिकता था, लेकिन धीरे धीरे ये एक फुल फ्लैश्ड मेगा मार्केट बन गया। ड्रग्स, वेपन्स, मालवेयर, मनी लॉन्ड्रिंग सर्विसेज, बस एक छोटी सी लिस्ट छोड़कर सब अलाउड था। और अल्फाबे का सिस्टम इतना यूज़र फ्रेंडली था कि यूज़ करना अमेज़ॉन जैसा इजी लगता था। बिटकॉइन, मोनेरो, इथेरियम तीनों एक्सेप्टेड। बस एक बिल्ट इन टम्बलर सिस्टम जो ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना मुश्किल बना देता था। बाकी मार्केट्स टूट रही थीं, लेकिन अल्फाबे ऊपर से ऊपर ही जा रहा था।
सिर्फ एक साल में 2 लाख रजिस्टर्ड यूज़र्स और 40,000 सेलर्स। 2017 तक रोज़ाना $500,000 का बिजनेस हो रहा था और हर ट्रांजैक्शन पर AlphaZero 2 का 2 to 4% कमीशन इसको मल्टी मिलियनेयर बना रहा था। इस वक्त तक AlphaZero 2 अपने लिए एक टीम बना चुका था, एक रिप्रेजेंटेटिव, D-Snake, मॉडरेटर्स और एक PR मैनेजर। और फिर उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो डेली ऑपरेशन से दूर हो जाएगा, सिर्फ एडमिन के नाम से नज़र आएगा और बाकी काम D-Snake करेगा। लेकिन उसके पीछे अमेरिका के इन्वेस्टिगेटर्स उसका असली नाम और चेहरा ढूंढने में लगे हुए थे और ये शिकार अब एक लंबी ग्लोबल चेज़ में बदलने वाला था। अमेरिका के इन्वेस्टिगेटर्स का सबसे पहले मिशन था अल्फ़ाबे के सर्वर्स का पता लगाना। क्यों? क्योंकि अगर सर्वर्स मिल जाते तो अथॉरिटीज़ या तो प्लेटफॉर्म को बंद कर सकती थीं या सीक्रेटली हैक करके AlphaZero 2 का पता लगा सकती थीं। लेकिन ये काम आसान नहीं था। डार्क वेब के नेटवर्क्स जैसे TOR रिक्वेस्ट को दुनिया भर के मल्टीपल सर्वर से राउट करते हैं। इस तरह IP एड्रेसेस को ट्रेस करना तकरीबन नामुमकिन होता है। इन्वेस्टिगेटर्स ने एक दूसरा तरीका अपनाया। वो अल्फ़ाबे पर ड्रग्स खरीदने लगे ताकि सेलर्स की गलतियों से उनकी लोकेशन का पता चल सके। कभी पैकेजिंग, कभी पोस्टेज स्टैम्प्स, लेकिन ये सिर्फ स्मॉल फिश थी। उनको चाहिए था बिग बॉस यानी AlphaZero 2। AlphaZero 2 हर रूल फॉलो करता था, हर प्रिकॉशन लेता था। लगता था कि उसने लॉ इन्फोर्समेंट का पूरा प्लेबुक पढ़ रखा है। लेकिन फिर दिसंबर 2016 में एक छोटा सा ईमेल FBI और DEA के लिए गेम चेंजर बन गया। फ्रेस्नो, कैलिफोर्निया में DEA का एजेंट रॉबर्ट मिलर अपने डेस्क पर बैठा काम कर रहा था, तब उसके इनबॉक्स में एक एनोनिमस ईमेल आई। मैसेज छोटा था लेकिन अटैचमेंट एक डिजिटल बॉम्ब थी। उस ईमेल में लिखा था AlphaZero 2 ने अपने करियर के शुरू में एक बड़ी गलती की थी। जब अल्फ़ाबे लॉन्च हुई थी, हर नया यूज़र एक वेलकम ईमेल रिसीव करता था। उस ईमेल के मेटाडेटा में असली सेंडर की ईमेल एड्रेस विजिबल था। AlphaZero 2 ने ये गलती बाद में ठीक कर दी, लेकिन किसी ने उस वक्त एक पुराना वेलकम ईमेल सेव कर लिया था और इस ईमेल में लिखा था pimp_alex_91@hotmail.com। मिलन ने फ़ौरन इस ईमेल को ट्रेस करना शुरू किया। इस एड्रेस से 2008 और 2009 के पुराने फ़ोटोज़ मिले एक फ्रेंच लैंग्वेज सोशल नेटवर्क skyrock.com पर। वहाँ से एक पुराना डेटिंग प्रोफाइल लिंक हुआ जिसमें होम टाउन लिखा था ट्रॉ रिवियर्स, क्यूबिक, कनाडा। प्रोफाइल में लिखा था कि वो इस वक्त 17 साल का है। इसका मतलब 91 ईमेल में उसका बर्थ ईयर हो सकता था। फिर इन्वेस्टिगेटर्स को एक फ्रेंच टेक फोरम मिला जहां AlphaZero 2 ने 2008 में एक पोस्ट लिखी थी कि कैसे एक वायरस को इमेज से रिमूव करें। पोस्ट के एंड में उसका फुल नेम था अलेक्जेंडर काइजिस। अब नाम मिल गया था, लेकिन लोकेशन अभी भी छुपी हुई थी। पेपाल अकाउंट से पता चला कि उसने अपना प्राइवेट ईमेल वहां दिया था। लिंक्डइन पर उसका प्रोफाइल मिला, फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर और अपनी कंपनी EBS टेक्नोलॉजीज़ का फाउंडर। फेसबुक से इन्वेस्टिगेटर्स ने उसकी फियांसे का प्रोफाइल ट्रैक किया। एक थाई वुमन यानी AlphaZero 2 कनाडा का रहने वाला था, लेकिन थाईलैंड में सेटल हो चुका था। थाई अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर उन्होंने बैंकॉक में उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई की। एक गेटेड कम्युनिटी में उसका मेन घर जहां वो अपनी वाइफ के साथ रहता था, एक अलग से हाउस और बैंकॉक के आउटस्कर्ट्स में $3 मिलियन की लग्जरी मैंशन। इसके अलावा फोकट में हॉलीडे होम और साइप्रस में एक विला ख़रीदने का प्रोसेस चल रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने उसका मूव ट्रैक करना शुरू किया। लैम्बोर्गिनी, पोर्शा, अलग अलग रूट्स, आईफोन ट्रैकिंग और बैचलर पैड, जहां वो अपने अफेयर्स लेकर जाता था।
फोरम्स पर वो रोमियो के नाम से वुमेन पिकअप टिकट्स शेयर करता था, अपनी पर्सनल ज़िंदगी का लाइव ब्लॉग लिखता था और सबके बीच एक परफेक्ट फैमिली मैन का मास्क पहनता था। लेकिन ये मास्क अब गिरने वाला था। 2017 के शुरू में अल्फाबेट दुनिया का सबसे बड़ा डार्कनेट मार्केट बन चुका था, लेकिन यूरोप में एक और नाम तेज़ी से उभर रहा था, हंसा मार्केट। डच इन्वेस्टिगेटर्स ने एक सिक्योरिटी रिसर्चर की टिप पर हंसा के सर्वर्स को ट्रेस किया, जो नीदरलैंड्स के एक डाटा सेंटर में मौजूद थी। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने क्वाइटली सर्वर्स का डाटा कॉपी किया, ऑपरेटर्स के चैट लॉग्स पढ़े और उनका असल लोकेशन जर्मनी में आइडेंटिफाई कर लिया। प्लान सिंपल था। जर्मनी की फेडरल क्रिमिनल पुलिस BKA और डच पुलिस मिलकर हंसा का टेक ओवर करें। जब अल्फाबेट बंद हो तो यूज़र्स नेचुरली हंसा पर मूव कर जाएं। लेकिन इस बार वो अननोइंगली एक हनी पॉट में जा रहे होंगे, जहां हर डील लॉ एनफोर्समेंट रिकॉर्ड करेगी। इस स्ट्रेटेजिक ट्रैप को नाम दिया गया ऑपरेशन बेयोनेट। इसमें FBI, DEA, यूरोपोल और 7 मुल्कों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज शामिल हुईं। 20 जून 2017 को पहला फेज़ कंप्लीट हुआ। लिथुआनिया में हंसा का न्यू डाटा सेंटर रेड किया गया। जर्मनी में उसके 2 ऑपरेटर्स सीगन और कोलोन से अरेस्ट कर लिए गए। हंसा अब पूरे कंट्रोल में था, लेकिन डार्कनेट यूज़र्स को कुछ पता नहीं था। अब बचा सिर्फ एक फाइनल मूव, अल्फा 02 का अरेस्ट। बैंकॉक 5 जुलाई 2017। रॉयल थाई पुलिस, FBI और DEA का जॉइंट टीम केजेस के घर के आसपास अपनी पोजीशंस ले चुकी थी। प्लान डेंजरस था, लेकिन टाइम क्रिटिकल भी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसका लैपटॉप अनलॉक मिले, क्योंकि अगर उसने उस वक्त कंप्यूटर लॉक कर दिया तो अल्फाबेट का बैक एंड एक्सेस हमेशा के लिए खो सकता था। प्लान ये था कि एक फीमेल थाई पुलिस एजेंट केजेस की गेटेड स्ट्रीट में एक एक्सीडेंट क्रिएट करेगी। एक टोयोटा कैमरी लेकर वो सिक्योरिटी गार्ड से बोलेगी कि गलती से रॉन्ग टर्न ले लिया, और टर्न करते हुए गलती से केजेस के फ्रंट गेट से टकरा गई। जैसे ही जोरदार थर्ड हुआ, केजेस अपना काम छोड़कर बाहर निकला। उसके हाथ में फ़ोन था, लैपटॉप बेडरूम में चल रहा था। जब वो डैमेज देख रहा था, सडनली मल्टीपल ऑफिसर्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की। वो पल भर के लिए भागने लगा, शायद लैपटॉप लॉक करने के लिए, लेकिन ऑफिसर्स ने उसे ओवरपावर कर लिया। टीम सीधा बेडरूम की तरफ गई और वहाँ था गोल्डन जैकपॉट। लैपटॉप ऑन था, स्टैंड बाय मोड में भी नहीं। अल्फाबेट सर्वर पैनल ओपन था, मल्टीपल एडमिन पासवर्ड्स सेव थे। ये वो पल था जब किंग ऑफ डार्क वेब ऑफिशियली लॉ इन्फोर्समेंट के कब्ज़े में आ गया। उसके घर से अथॉरिटीज़ ने 23 मिलियंस के एसेट्स सीज किए, लग्जरी कार्स, प्रॉपर्टीज़ और क्रिप्टो वॉलेट्स। उसकी वाइफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते बाद 12 जुलाई 2017 को कस्टडी में अलेक्जेंडर केजेस ने अपनी जान ले ली। केजेस के अरेस्ट के बाद FBI ने फ़ौरन अल्फाबेट को बंद नहीं किया। प्लान था कि डार्कनेट पर कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए, ताकि कोई समझ न सके कि असल में हुआ क्या है। प्लेटफॉर्म अचानक ऑफलाइन हो गया, लेकिन अनाउंसमेंट ज़ीरो। डार्क वेब पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई। क्या अल्फाबेट ने एग्जिट स्कैम किया? क्या हैकर्स ने साइट लूट ली? या अल्फा 02 ने रिटायरमेंट ले ली? जैसा प्लान था, बायर्स और सेलर्स ने अल्टरनेटिव मार्केट सर्च करने शुरू कर दिए, और नेचुरली सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट था हंसा मार्केट। लेकिन ये वो हंसा था जो अब लॉ एनफोर्समेंट के कंप्लीट कंट्रोल में था। डच पुलिस ने 4 हफ्तों तक हर ट्रांजैक्शन, हर मैसेज और हर डिलीवरी रिकॉर्ड की। इस वक्त तक उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ड्रग डीलर्स और बायर्स के कंप्लीट डिटेल्स कलेक्ट कर ली थी। 20 जुलाई 2017 ये ऑपरेशन बेयोनेट का फाइनल रिवील था। एक ही दिन में अथॉरिटीज़ ने
अल्फाबे को ऑफिशियली शट डाउन कर दिया, हंसा मार्केट को भी ऑफलाइन कर दिया और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन का अनाउंसमेंट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको डार्क नेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैकडाउन कहा गया। Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alphabay. This is the largest dark market web place takedown in world history. लेकिन रियलिटी ये है कि डार्क वेब का गेम यहीं ख़त्म नहीं होता। जितना डिमांड ड्रग्स, वेपन्स, मालवेयर और इलीगल सर्विसेज का रहेगा, उतना ही नए मार्केट प्लेसेस उठेंगे। अल्फाबे और हंसा के बाद नए कंटेंडर्स आए और 2021 में एक पुराना नाम फिर से वापस आया, द स्नेक। ये वही बंदा था जो अल्फ़ा 02 का राइट हैंड था। उसने अल्फाबे का नया वर्जन लॉन्च किया जो आज तक चल रहा है। शायद किंग ऑफ डार्क वेब का टाइटल एक दिन किसी के पास होता है तो अगले दिन किसी और के पास। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और राज टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लेकर आ रहे हैं एक और हैरत अंगेज़ कहानी जो शायद आपका सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे।